नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा जी की कहानी नए रंग की गंध। तो आइए सुनते हैं कहानी। शादी तो उसने अपनी मर्जी और पसंद से की थी, सब कुछ जानते बूझते हुए। माँ के समझाने, बुआ के धमकाने के बावजूद उसके पास हर बात का एक ही जवाब था, मैं ऐसी नहीं हूँ। वह जमाना लद गया, वे चरित्र किस्से कहानियों में ढल गए हैं बुआ। मैं एक समझदार इंसान हूं माँ, मानव अधिकार के महत्व को समझती हूँ। तू यह सब पुण्य कमाने के लिए। उफ भाभी, प्लीज मुझे इस तरह समझाकर अपमानित ना करो। मैंने उस शख्स से प्यार किया है, उसकी हर चीज से मुझे प्यार है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझी आप। यहां तक कि सौतेली माँ भी बन सकती है। भाई के कटाक्ष भरे वाक्य को सुनकर झिलमिल तिलमिला सी गई और आंखों में आए आंसुओं को पीती हुई धीमे से बोली, इस बार आपने कहा तो कहा, मगर इसके बाद फिर कभी यह शब्द मुंह से मत निकालिएगा। उनकी एक ही माँ है और वह है सगी माँ, यानी मैं। कुएं में गिरती है तो गिरने दो माँ, हम समझा सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। 30 साल बहुत होते हैं अपना अच्छा बुरा समझने के लिए। कोई बच्ची हो तो बात बहकाने और फुसलाने की करूं। भर्राए गले से भाई ने क्रोध मिश्रित स्वर में कहा और कमरे से बाहर निकल गया। बहू ने सास के दुखी चेहरे को ताका और लंबी सांस लेकर धीमे से बोली, झिलमिल, रमेश और गौहर का क्या होगा, जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका प्यार तुम्हें क्यों नजर नहीं आता। भाभी, प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता। दोनों मेरे अच्छे दोस्त और कुलीग हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं। दुनिया देखी है हमने, जो रिश्ता बरसों से कांटों की झाड़ी बना है, उसमें तो गुलाब खिलाने का ख्वाब पाले है। तजुर्बा इन आंखों और कानों ने बहुत कुछ सुना और देखा है। अनुभवों को मैं कैसे झुठला दूं। मुझे भी अनुभव करने दो माँ। दुनिया में हर चीज के दो रुख होते हैं। तुमने अभी तक नकारात्मक देखा है, मैं उसे सकारात्मक रूप से तुम्हारे सामने शायद रख सकूं। उफ। भाभी इतना कह कमरे से निकल गई। यह देख माँ बोली, मेरी बात की गहराई को समझ बेटी, यह शादी मुझे किसी कोण से खुशी नहीं दे रही है। माँ का दिल है, आने वाली घटना को भांप लेता है। थोड़ा रुक जा, जल्दी में फैसला मत कर मेरी लाडो। माँ, यह रिश्ता 1-2 दिन का नहीं, पूरे 3 वर्ष का है। बच्चे मुझसे हिले हुए हैं, उन्हें मेरा इंतजार है। इससे ज्यादा देर की तो फिर समझो बच्चों का जहन। पता नहीं तुझे कैसे समझाऊं। तेरी और कुमार की उम्र में पूरे 12 साल का फर्क है। बस माँ, मुझे और मत डराओ। तुम्हारी यह बातें मेरा फैसला नहीं बदल सकती हैं। झिलमिल के तेवर और लहजे का फैसला कुन अंदाज माँ को तोड़ गया और वह ना चाहने के बावजूद फफक कर रो पड़ी। झिलमिल कुछ देर माँ को रोता देखती रही, फिर उसका दिल उमड़ा कि वह सब कुछ कह दे जो उसका सच है, तब शायद माँ को इत्मीनान हो। मगर क्या वह यह सब सह पाएंगी। उसने माँ को डबडबाई आंखों से देखा और सर झुका लिया। कुमार का रिश्ता झिलमिल से नाप तौल का नहीं बना था, इत्तेफाक था जो दोस्ती में बदल घर बसाने की राह पर चल पड़ा था। कुमार को भी कई तरह के खौफ सताते थे। सौतेली माँ की परछाई का भूत वहां भी मंडराता था कि यदि कल झिलमिल का मिजाज बदल गया तो वह किधर जाएगा। बच्चों की तरफ या किस्से कहानी की तरह वह जोरू का गुलाम बन जवान पत्नी का चेहरा ताकेगा और अपने ही बच्चों से आंखें मूंद लेगा। शादी कई तरह के अड़चनों के बावजूद बड़ी अच्छी तरह निपट गई। दिलों के मैल भी धुले और नए रिश्तों ने वातावरण को बदला। 3 और 5 साल के मासूम बच्चों ने अपने बर्ताव से सबका दिल जीतना शुरू कर दिया और महीना भर बाद ही माँ को लगने लगा कि उनका भय कितना फजूल था। तो भी वह एक जुमला नहीं भूलती, कल जाने क्या होगा। साल पलक झपकते गुजर गया और माँ की आशा अब निराशा में बदलने लगी कि अब तक बेटी ने खुशी का समाचार नहीं सुनाया। आखिर वह कब तक जिंदा बैठी रहेंगी।
60 के बाद तो जिंदगी पर से विश्वास यूं ही डगमगा जाता है कि जाने कब मौत आवाज दे दे। दामाद और बेटी के खिले चेहरे पर वह अपनी इच्छा का साया नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वह अंदर अंदर घुटती और बेटी की सूनी गोद देखकर कुढ़ती थी। झिलमिल ने पहले तो नौकरी से इस्तीफा दिया, मगर वह मंजूर नहीं हुआ। साल भर की छुट्टी जरूर मिल गई। अब वह नौकरी पर जाती, बच्चे नर्सरी और स्कूल, कुमार अपने नए बिजनेस में। जिंदगी आहिस्ता मगर बड़े आराम से गुजर रही थी। जिन्हें उनका यह सुकून खलता था और वे इनकी जिंदगी में जहर घोलना चाहते, तो भी वे कामयाब नहीं हो पाते थे। सौतेली माँ का मुहावरा कहीं काम नहीं कर पा रहा था। यह इत्तेफाक कहें या फिर नई सोच का फलक, जिसने रिश्तों के समीकरण को बिल्कुल नई परिभाषा दे डाली थी। झिलमिल जब भी घर में तन्हा होती तो उसका जहन अक्सर पुरानी जिंदगी की तरफ भटक जाता था। वे रातें भी उसे याद आती जो आंसुओं से भीगी थीं। एक तरफ माँ का शादी के लिए इसरार और दूसरी तरफ यह सच कि वह कभी माँ नहीं बन सकती है। डॉक्टर की इस पेश नगोई को उसने कई जगह और चेक कराया था, फिर खुद ही रो धोकर सब्र कर लिया, मगर ममता को कैसे दबाती सुलाती और भूल जाती उस तमन्ना को जो माँ बनने के लिए उसे उकसाती। और जब रमेश और बख्तियार उसकी तरफ बढ़ते तो घबराकर पीछे हट जाती थी। ऐसे मौकों पर वह अपने सीनियर कुलीग के साथ उनके घर पहुंच जाती और अपनी चिंताओं से निकलकर उनकी चिंता में डूब जाती। जहां उनकी 2 माह की बच्ची आया के सहारे पूरे दिन तन्हा घर में रहती थी। कभी कभार का यह मिलना बढ़ता गया और धीरे धीरे झिलमिल के दिमाग में यह सवाल उभरने लगा कि मैं परिवार चाहती हूँ, परिवार वाला भरा पूरा चहकता घर। अगर मुझे शादी ही करना है तो फिर किसी ऐसे आदमी से शादी करूं जो पहले से औलाद वाला हो। और वह सोचते सोचते ठहर जाती, क्या ऐसा हो सकता है? बच्चों वाले बाप से क्या उसे इश्क हो सकता है? कहाँ मिलेगा ऐसा मर्द, जवान मर्द? क्या वह मर्द भी उसे प्यार दे पाएगा? इन्हीं सवालों से उलझती हुई वह अपनी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में न माँ से न भाभी से कुछ बता पाई। उस सदमे से तो वह बाहर निकल आई थी, अब उसे नई जिंदगी का नक्शा बनाना था। हंसी हंसी में वह रमेश और बख्तियार का दिल टटोल चुकी थी कि क्या कोई मर्द किसी बांझ औरत से शादी कर सकता है? उनका जवाब तड़ से आया, मुश्किल है। बात आई गई हो गई, मगर उसके लिए एक नई समस्या कि अब आगे क्या होगा। वह उन लड़कियों में से नहीं है जो सच को छुपाएं और न उनमें से जो परिवार के बिना तन व तन्हा वर्किंग गर्ल बनकर सारी जिंदगी तन्हा नौकरी करते गुजार दें। फिर शादी के बिना भी तो लड़कियां लावारिस बच्चों को गोद ले रही हैं, यह वह भी तो कर सकती है, फिर चिंता काहे की? अब तो वह आजाद है कि रमेश की तरफ बढ़े या बख्तियार की तरफ। उनकी आंखों के खामोश पैगाम को वह अनपढ़ा छोड़कर रास्ता बदल ले, उसके लिए यही बेहतर है। माँ कुछ भी कहे, भाई भाभी कुछ भी समझें, उसका सच भी तो एक सच है जिसके साथ उसे जीना है। जिंदगी तो झिलमिल की उस दिन बदली जिस दिन कुमार की बेटी ने उसकी तरफ लपक मम्मा कहा, पहला शब्द। सभी एकाएक भौचक रह गए। आया हंस पड़ी, कुमार मुस्कुरा पड़े। किसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, मगर उसके अंदर कुछ चिटका था। उस चिटकन के नीचे ममता की सरिता धीमे धीमे बह रही थी। अपना यह अनुभव, यह अनुभूति किसे सुनाए, किससे कहे कि वह मां बन सकती है? बेटा भी बहन की देखा देखी उसे मम्मी कहने लगा और वह जाने किस जज्बे से बंधी कुमार के घर हर दूसरे तीसरे दिन पहुंचने लगी। कुमार अनजाने में झिलमिल की तरफ बढ़ रहे थे या नहीं, मगर उनको अपनी हकीकत पता थी कि कुमारी स्मार्ट और बढ़िया कमाने वाली शालीन घर की लड़की पति के रूप में उन्हें कभी पाना नहीं चाहेगी। इसलिए वह अपनी हर भावना से अनजान ही रहे, मगर झिलमिल नहीं। झिलमिल को अपने और कुमार का यह दोस्ताना रिश्ता विवेचना की मांग कर बैठा।
क्योंकि उसके सामने जिंदगी ने दरवाजा खोला था। कुमार शरीफ इंसान था, अच्छा कमाता और बच्चों का ध्यान रखता, और क्या पता उसके अंदर कैसा और कितना रोमांटिक आदमी छुपा है, जो रिश्ते के बनते ही उसके कुंवारे जज्बात को पूरे अरमान से समझे। झिलमिल को चंद माह के लंबे फिक्र व कई बार इम्तहानों से गुजर यह महसूस हो गया कि वह कुमार को पसंद करती है। 2 दिन से तीसरा दिन गुजर जाए तो वह कुमार के बच्चों को मिस करती है। उनके बीच जो शालीनता का पर्दा पड़ा है वह दरअसल उनकी ऑफिस की स्थिति के कारण है। वे अपने को सहकर्मी समझते हैं, दोस्त प्रेमी नहीं। कुमार के मन की बात भी उसे समझनी होगी, मगर कैसे? यार, तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? बचपन के दोस्त ने एक दिन दोनों से कह दिया, पता नहीं मजाक में या कटाक्ष में। कुमार सिटपिटा गया और झिलमिल मुस्कुरा दी। जो भी हो, शरारत से कहा वह जुमला दोनों के सामने एक रुपहली राह खोल गया। आधुनिक समय की प्रेम गाथा या आधुनिक रिश्तों का नया समीकरण? नहीं, आधुनिक दौर में रिश्तों की नई परिभाषा लेकर। आखिर क्या? सोचते सोचते झिलमिल हंस पड़ी। बंद दरवाजे के पीछे से बच्चों की चहकार सुनाई पड़ी तो वह चौंक पड़ी। वे दोनों आया के साथ पार्क से लौटे हैं। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। दोनों भागते हुए उसके पैरों से लिपट गए। उसने बेटी को गोद में उठाकर चूमा और बेटे के सर को सहलाती खाने की मेज की तरफ बढ़ी, जहां उसने अपने हाथों से पकाकर कुछ रखा था। फोन की घंटी बजी। हेलो, माँ का फोन था। उसने माँ से वायदा किया कि वह कल जरूर ऑफिस की वापसी पर उनके पास आएगी, होली उन्हीं के साथ मनाएगी। बच्चों को कहानी सुनाते हुए वह सोच रही थी, क्यों न कल माँ को भी अपनी सच्ची कहानी सुना ही डाले, ताकि वह चैन की सांस ले सकें। उनके मन में फंसी फांस भी निकल जाए और वो उसकी नज़र से भी इस दुनिया को देखकर अपनी पुरानी सोच से बाहर निकल आए कि उनकी बेटी ने आखिर कुछ अलग अनुभव किया है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।